जाऊं अपहरण करी से वही का तो बात है मोखरू। वो डाकू जिसने अपहरण किया है उस कमबख्त की बोटियां बोटियां करके छोड़ूंगा। और साहेब तई के जान जाओ अगर जाऊं अपहरण कराई से ओका सारे चुआर का ओका साले चमार का कहा वाली बात नहीं। बैठा है कि राजमाता के आगे अगर पकड़ के ले और राजमाता के आगे बैठाओ सारे का कहा वाली बात नहीं। सारे के 50 चप्पल मारी है। सत्य कहता है अगर वो कमबख्त मुझे पता चल गया कि किसी ने राजकुमारी का अपहरण करवाया है तो मैं इसी नागौर के शाही दरबार में उसे बेइज्जत करके छोड़ूंगा। और राजमाता हमें इजाजत चाहिए। मैं इसी वक्त बिहार जा रहा हूँ। जाइए सिर बच्चे इजाजत। मंत्री जी कुछ सिपाहियों को ले लो और तुम भी जा रंभा का पता लगाओ। नहीं आप ना पहुंचा हम पहुंचा। अरे हम पहुंचा। क्या कहा सेनापति के सामने? क्या कहा? किराकों को चाहे बाद में मारना, लेकिन शायद ये पता चल जाए कि राजकुमारी जी का अपहरण किसने करवाया है तो साले चोर को राजमाता के सामने बिठा के 50 चप्पल आज के बाद अब दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। एक बात जान लियो ये जो तरह मार रहे हो जो तरह मार रहे हो हम राजमाता से अपहरण जाके बताओ। गया अमर सिंह लेकिन पीहर से जिंदा लौट कर नहीं आता क्योंकि मामला हमारे दोस्त भयंकर सिंह का है। देख लेना राजकुमार रंभा भैरव सिंह के बाहों में होगी और भैरव सिंह का सपना साकार हो जाएगा। भैरव सिंह अपने दिल में प्रतिज्ञा कर चुका है कि है राजकुमार रंभा शादी तुम्ही से रचाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। सर ये टकलहा बताया रहा राजकुमारी रंभा शादी तुम्हें से रचाऊंगा वरना कुंवारा रह जाऊंगा। चिंता न करो साले तुम कुंवारा ही मरी हो। हम लगे हैं कौन सही हम तुमकी लिया बीज मत हुने गई। चलो देखी तुम्हारा ज्वाला सिंह ले आ साली रंभा को। साथियों मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो। रंभा हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। नहीं अगर मेरी माँ को मालूम हो गया तो तुम समझ से कोई बचेगा नहीं। साथियों सबसे पहले मुझे तन्हाई में अकेले छोड़ दो। जाओ तुम सब लोग घाटी के चारों तरफ छुप जाओ। अगर कोई यहाँ आने की कोशिश करे तो फौरन गोली चला देना क्योंकि मुझे इससे कुछ बातें करना है। और फिर सबसे पहले इसकी जवानी का रसा हम पिएंगे और उसके बाद में किसी और से मिलाएंगे। मैं
तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो। वाह वाह रंभा वाह, तेरी जालिम जवानी ने मुझे घायल कर दिया। रंभा, तेरी जालिम जवानी ने भयंकर सिंह को पागल कर दिया है। तेरी जवानी का रसा पहले भयंकर सिंह पिएगा, फिर उसके बाद किसी और से मिलाएगा। रंभा, कि जब से देखा है तुमको और मेरी जान मन, कि जब से देखा है तुमको और मेरी जान मन, मेरे नजरों में तुमसे समाई। जब से देखा है तुमको मेरी जान मन, तब से सीने में समाई है। आह कर लगा लूं गले से तुम्हें, मेरे जीवन की एक इसलिए तू मेरी खोपड़ी खा रहा, तेरा समझाना इस वक्त बेकार है। मैं इरादे से अपने भूलूंगी नहीं, मैं इरादे से अपने भूलूंगी नहीं। तब भी इनकार था, अब भी इनकार है। मेरी खोपड़ी बेकार में खा रहे हो। मैंने पहले भी इनकार कर दिया, अब भी इनकार है, और कहती हूँ कि चुपचाप चले जाओ यहाँ से। हाँ, मेरा नाम डाकू भयंकर सिंह है, और भयंकर सिंह का जिस पर दिल आ जाता है ना, जिस पर दिल आ जाता है, भयंकर सिंह उसे अच्छी तरह हासिल कर लेता है। सीधी तरह से समझा रही हूँ, वरना तुम्हें नोच डालूंगी मैं। हे रंभा, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तुम जो कहती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही दिल में आता है कि तुम कहती रहो, मैं यहाँ खड़ा सुनता रहूं। रंभा, कहते हैं आंखों में नींदे, आंखों में नींदे न दिल बेकरार, और मोहब्बत ही क्या चीज होती है यार। बस एक बार मेरा कहना मान लो, वरना आज तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ सुहाग छोड़ दो मुझे, खुरच कर रख दूंगा। ये गोरे गोरे गाल, इतनी बड़ी हिम्मत जो राजकुमारी रंभा के साथ बदसलूकी करने की पड़ गई है। सब चौपट होएगा, सब चौपट होएगा। यही समझो सब लोग गोबर होएगा।
मतलब बस बैकुंठ एक ही बीता बाकी रहेगा। अच्छा यानी बैतरणी पार होना एक। हाँ और सुन, और तूने चौपटी कर दिया और बना बनाया। तूने चौपटी कर दिया और बना बनाया। और जाना हो जहाँ जाओ ना, नहीं बताओ। सबसे पहले ये बतला तू है कौन? कौन है तू जो तेरी इतनी बड़ी हिम्मत राजकुमारी रंभा को अपहरण करने की पड़ी? मुझे नहीं जानता। हमको क्या मालूम तू कौन है? मुझे जानना चाहता कि मैं कौन हूँ क्या? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। हाँ अगर हमारा नाम सुनोगे ना तो पंट में मूत मारोगे। बाप रे बाप, नाम सुनेंगे तो पैंट में मुंह मारेंगे। अच्छा क्या नाम है? जरा अपना नाम तो बतला कि नाम सुनने पर हम पेशाब कर देंगे। क्या नाम है बोल? तो सुन, मैं तुझसे बतलाने जा रहा हूँ, कान खोल कर सुन ले। ध्यान से सुन ले और बताता हूँ मैं। स्वामी भयंकर मेरा नाम है। रहता नरबल सहित अनसीती हर नहीं, करना चोरी डकैती मेरा काम है। अच्छा भयंकर सिंह, भयंकर सिंह, दयंतर सिंह। भयंकर सिंह वल्द दयंतर सिंह, मतलब भयंकर सिंह नाम, बाप का नाम दयंतर सिंह। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा नाम है। सुन लिया नाम मैंने, और कहा कि नाम सुनोगे तो पैंट में पेशाब कर दोगे। जरा देख कहीं पैंट गीला नजर आ रहा? नीचे जमीन गीली हो गई। जमीन? हाँ हमारे पेशाब से ही जमीन गीली हो गई है। अरे पगले, ये नाम आज नहीं, आज के कई वर्षों पहले मैंने सुना। काफी दिनों से सुनता चला रहा हूँ कि नागौर और बिजनौर के मध्य जो घना जंगल है उसमें डाकू भयंकर का गिरोह रहता है, जिसके भय से नागौर और बिजनौर की रियाया भयभीत रहती है। अरे भयंकर, एक खास बात तुझसे और बतलाऊंगा। क्या बतलाना चाहता है? मुझे काफी दिनों से तेरी तलाश भी थी। तेरी मेरी तलाश थी तो आज पूरी भी हो गई। हाँ बहुत दिनों से मैं तुझे ढूंढ रहा था, और आज ऐसे मौके पर मिला कि राजकुमारी का अपहरण करके मिला है। अपहरण तो तूने कर लिया, बंदी बना कर रखा, लेकिन अब मैं जो कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अगर जानना चाहता तो सुन कि नाम मेरा क्या है। मैं कोई और नहीं, नागौर की सेना का अफसर अमर सिंह, राजकुमारी रंभा का अंगरक्षक। तो तुम्हें और राजकुमारी की अंगरखा क्या? अंगरक्षक? अरे वो है रे, राजकुमारी रंभा के अंगरक्षक, और तेरा नाम है अमर सिंह। क्या? अमर सिंह नाम है मेरा। अमर सिंह, बहुत गलत समय पर आए हो। समझ रहा बहुत हूँ। गलत समय। अब तुझे करना क्या है? सुन मेरी बात। मांग करके क्षमा इनको कर दे रिहा। अपनी औकात पर डाल करके नजर, राजकन्या के संग तूने कैसा किया, आज जिंदा बचना नहीं करते। अपने किए की माफी राजकुमारी रंभा के कदमों में अपना सर झुका कर तुझे मांगना है। पाप का राज है। अरे तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम डाकू भयंकर सिंह है, और भयंकर सिंह आज तक किसी के सामने घुटने नहीं टेका। मैं माफी मांग लूं? घुटने नहीं टेका, लेकिन आज तुझे माथा झुकाना होगा।
झुकाएगा? तुझे रंभा के कदमों में सर झुकाना होगा। नहीं झुकाऊंगा। और झुकाएगा। आगे बढ़ा तो चिथड़े उड़ा दूंगा भयंकर सिंह। और तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि अमर सिंह के रहते हुए तो राजकुमारी रंभा को पकड़ेगा। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। अगर है असल छत्री और तेरे बाजुओं में तेरे जिस्म में छत्री का लहू दौड़ रहा है, बाजुओं में है ताकत, रख बंदूक, उठा क्यों रे कम छत्री नहीं क्या चमार पासी समझा है? चमार पासी समझा है? अरे भयंकर सिंह नाम है और भयंकर सिंह के सामने अच्छे अच्छे साले पहलवान हार गए। अब तू साले आया है, तू किस खेत की बोली है? भयंकर सिंह को ललकार रहा है। अरे मेरी भुजाओं में दीमक नहीं लगा। अगर तू ऐसा कहता है तो मैं अपनी बंदूक रखता हूँ। क्या समझा भयंकर सिंह को? अरे मेरी मार में अच्छे अच्छे साले सुरमा पर आते और तू किस खेत की मूली है? वो तो वक्त बतलाएगा। कर अमर सिंह का मुकाबला। मुझे मरने जीने की परवाह नहीं, अपनी जान अपनी हथेली पर रख कर आया हूँ। या तो मिट जाऊंगा या तो तुझे मिटाकर रंभा को बाद सुरक्षित ले जाऊंगा। अभी भी समय है, अभी भी समय है, भाग जा, वरना भयंकर सिंह के हाथ बेमौत मारा जाए। भयंकर सिंह अमर सिंह वक्त का इंतजार नहीं करता और मरने की मुझे परवाह भी नहीं। मैं अपनी माता को मुखड़ा नहीं दिखाऊं। राजकुमारी, आपकी बात को सुनकर मैं चकित हो रहा हूँ। जो बात हमारे समक्ष ये कह रही है ना, बिल्कुल मेरे समझ के बाहर है। राजकुमारी जी, तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है इसलिए। और समझ में माजरा एकदम हमारे कुछ भी न आता है। समझ में माजरा एकदम हमारे कुछ भी न आता है। जो कहती हो मेरे सन्मुख मुझे कुछ भी न भाता है। मुल्क ना दौर की जहां में तुम ही हो वारिस। मुल्क ना दौर की जहां में तुम ही हो वारिस। अगर मर जाओगी तुम तो बचेगी जान माता है। अगर तुमने दरिया में डूबकर अपने प्राण गंवा दिया और ये खबर मेरे द्वारा राजभवन में पहुंची तो आपके मां प्राण गंवा बैठेंगे। इसलिए आप नहीं जानते हैं हाँ कि मैं आपके साथ राजमहल चलूंगी। हाँ तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा बोलिए। कि आपके साथ गर्जे महल को चलूं, सारी रैयत में उल्टा कहाऊंगी मैं। डाकू से इज्जत मैं बचा पाई, डाकू से इज्जत मैं बचा पाई हूँ क्या? ताने सुन सुन के खुद मैं तो मरता हूँ। अगर मैं आपके साथ आपके साथ राजमहल वापस चलती हूँ तो आप नहीं जानते हैं कि रियाया के लोग ताने मारेंगे। रियाया के लोग मुझे उल्टा कहेंगे, मुझे ताने मारेंगे, लोग देखकर खिल्लियां उड़ाएंगे और मैं उनके ताने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। राजकुमारी जी, आपका सोचना मैं गलत है। राजभवन वापस नहीं जाऊंगी। किसी में हिम्मत नहीं जो आपको देख करके ताने मारे या खिल्लियां उड़ाए। अगर किसी ने ऐसा कुछ कहा तो सुनिए राजकुमारी,
तुमको उल्टा कहे इसमें हिम्मत है ये कहने वाला नहीं जिंदा रह पाएगा। वचन मैंने दिया राजमाता को है, वचन मैंने दिया राजमाता को है, साथ में अपने तुमको ले जाऊं। भरे दरबार में कसम खाकर आया हूं कि राजकुमारी जी को सुरक्षित राजभवन में पहुंचाऊंगा। ना कोई उल्टा कहेगा और ना खिल्ली उड़ाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप निसंकोच हमारे साथ राजभवन चलिए। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी शर्त है? जी हाँ। बोलिए किस शर्त? यदि आप मेरी शर्त को मंजूर कर लेंगे तो मैं आपके साथ राजकुमारी जी राजमहल चलूंगी। आपकी शर्त क्या है? अपनी शर्त हमारे समक्ष जाहिर कीजिए। किस शर्त के आधार पर आप मेरे साथ राजभवन चलेंगे? सुनिए कि डाल कर भावरे तुम मेरे साथ में, डाल कर भावरे तुम मेरे साथ में, शादी करने का मुझसे जो वादा करो, मांग भरी के मेरी तुम बना लो दुल्हन। यदि मेरी ये शर्त आपको मंजूर हो तो मैं आपके साथ राजमहल तक चल सकती हूँ। तो राजकुमारी जी कि मेरे साथ आप शादी कर लीजिए। जो बात मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी, आज वो प्रत्यक्ष मेरे सामने आप बात कर रही हैं कि मैं आपको दुल्हन बनाकर राजभवन ले चलूं, आपकी मांग को सजा कर ले चलूं। जी हाँ। अरे जरा सोचिए, आप क्या हैं, मैं क्या हूं, और आज के सामने हमारी औकात क्या है। राजकुमारी जी, यदि मैंने ऐसा किया तो आपके ही राज्य के लोग हमको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सुनिए, मैं बता रहा हूं। राजकन्या हो तुम एक मुलाजिम हूँ मैं, हाय मुलाजिम हूँ मैं, बात तेरी मुझे कुछ सुहाती नहीं। राजकन्या हो तुम मुझे लालची सारी रैयत कहेगी मुझे, इसलिए दौड़ दिल में समाती नहीं। राजकुमारी जी, अगर मैंने आपकी शर्त को मंजूर किया तो रियाया के लोग यही कहेंगे कि सेनापति वफादार था, अपनी वफादारी को भूल गया और राज्य की लालच में आकर राजकुमारी जी को अपना लिया है। तो ठीक है,
आप जाइए, वर्दी में बदनुमा दाग लग जाएगा राजकुमारी जी। आप अपनी वफादारी निभाइए। हमारी वफादारी खत्म हो जाएगी राजकुमारी जी। अरे तो मैं कहाँ आपके साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। राजकुमारी जी ये सोच अपने दिल से आप राजमहल वापस चले जाइए और मुझे यही छोड़ दीजिए। नहीं राजकुमारी जी ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। नहीं राजकुमारी जी बड़ा सोच। आप मेरे साथ फेरे नहीं लेंगे, अपनी दुल्हन नहीं बनाएंगे। राजकुमारी जी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं ऐसा सोचा था जो आप कह रही हैं। माफ कीजिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं। भगवान कसम राजकुमारी जी आपका सोचा था। क्या कहा कि मेरे साथ शादी नहीं करोगे तुम? मुझे अपनी दुल्हन नहीं बनाओगे? आप क्या कर रही हैं? जी आपकी शमशीर है, मेरी शमशीर है। ये आपकी शमशीर है और आप ही की शमशीर से, आप ही के शमशीर से मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं मर जाऊंगी। हे भगवान ये क्या करने जा रही हैं आप? मैं मर जाऊंगी राजकुमारी जी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ राजमहल वापस नहीं जाऊंगी। मेरा प्यार स्वीकार है या इनकार है? नहीं राजकुमारी जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्यार से इनकार है मुझे। ठीक है, आप मेरी मौत का तमाशा नहीं राजकुमारी ऐसा मत। क्यों बचा रहे हैं आप मुझे? बताइए राजकुमारी जी इसी शमशीर से आत्महत्या करने जा रही हैं और इसी शमशीर को लेकर भरे दरबार मैंने भगवान की कसम खाया था कि मैं जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगा मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। और आज मेरी ही शमशीर से आप आत्महत्या करने जा रही हैं। आपने मुझे मजबूर कर दिया। हाँ तौर से मजबूर हूँ कि अगर शर्त नहीं मंजूर करता तो जान दे देती हो। इसलिए मजबूर होकर मैं आपकी शर्त को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। अब खुशी हो? हाँ यही का भूखी मुंह का है। जो दिल में हविश थी पूरी हो गई। अगर खुश हो गई हो चलिए फिर मेरे साथ राजभवन। देखिए राजभवन नहीं जाऊंगी। आपने मुझसे वादा किया क्या है इसी जंगल शादी करने का। हाँ यहीं से थोड़ी दूर पे इसी जंगल में माँ शेरावाली का मंदिर है। तो वहाँ क्या करना? पूजा करना है? पूजा नहीं करना है, उसी मंदिर में चल करके, उसी मंदिर में चल करके आप मेरी मांग भर दीजिए। माँ को साक्षी मानकर आप मुझे सुहागन बना दीजिए। आप मुझसे शादी रचा लीजिए। कहने का मतलब कि मैं राजभवन ले चलूं तो बिल्कुल पर्दाफाश करके ले चलूं। जी हाँ, मांग में सिंदूर भरकर सुहागन बनाकर ले चलूं। और मांग भरने के बाद हाँ एक शर्त और है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हाँ बतलाएं। उसके बाद यही लगे बता दो सब। राजकुमारी देखो आप जब मुझे सुहागन बनाएंगे, अच्छा उसके बाद का कार्य जो वही मंदिर से थोड़ी दूर पे और चलूंगी। हाँ जो खूब घना हुआ जंगल है, हाँ उसी घने जंगल में चल करके आप मेरे साथ सुहाग रात मनाएंगे। अरे भगवान कौन कौन लीला करेंगे परी ऊपर वाले। कितने बड़े बड़े कांटा खूंटी जंगली विलायती बबूर हैं सब है? कांटा खूंटी में सुहाग रात। अरे कांटा खूंटी में नहीं, अरे हो सकता है कि जंगल में कोई कहाँ मखमल का गद्दा मिलेगा जंगल में राजकुमारी जी। ओढ़ना बिछौना मिल जाए। लेकिन अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो हम तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करेंगे। क्योंकि मैंने तुम्हें जुबान दे दिया तो चलिए सबसे पहले मैं तुम्हें माँ शेरावाली के द्वार पर ले चलता हूँ और माँ को साक्षी मानकर मैं वहीं पर तुम्हारी मांग को सजाता हूँ। आइए रंभा जी हम एक दूजे में खो जाते हैं और बस अपने दिल में प्रण कर लिया और सोते हुए हम माँ के द्वार पे चल रहे हैं। सोते हुए बता दूं राजकुमारी जी